नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुंतल और आप देख रहे हैं जनता तक। आज हम आए बरसाना धाम में। यहाँ पर नंदगांव के ग्वालवाल आए हैं और यहाँ पर फाग बनती है। क्या बनती है गुरुजी? ये फाग उत्सव है। फाग उत्सव है। यहाँ सभी ब्राह्मण नंदगांव से आकर के अपनी अपनी पागें बांधते हैं, पागों को सजाते हैं जी। और कृष्ण के रूप में कोई मोर पंख रखता है, कोई बड़, कोई पीपल, इस प्रकार लगा करके और भगवान कृष्ण का सा रूप धारण करके नंदगांव से आते हैं। पहले मंदिर में सभी मत्था टेक करके आते हैं, नंदलाला को और कृष्ण को और बलराम जी को और सभी परिवार सहित निमंत्रण दे करके सभी को साथ में लेकर के आते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ होली खेलना और हमको खिलाना। इस प्रकार आते हैं और यहाँ आकर के पीरी पोखर है, राधा रानी जी इसमें स्नान करती थी। पीरी पोखर पर आकर के सभी ब्राह्मण नंदगांव से आकर के यहाँ पर पाग बांधते हैं, सब अपना अपना सजते हैं, जो अपना अपना रूप धारण करते हैं। और यहाँ पर भांग पानी का भी इंतजाम होता है बरसाने वालों की तरफ से, तो ठंडाई भांग बादाम यहाँ छानते हैं और यहाँ पर आकर के अपनी अपनी पागें सजा करके राधा रानी के जयकारे लगाते हुए भगवान कृष्ण को मनाते हुए रिझाते हुए। और क्योंकि आज विशेष पर्व है, देश से विदेश से हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। आज का विशेष महत्व है, जो रंग डाला जाता है, जिसके ऊपर मंदिर में रंग डलता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है, अनेकों प्रकार के शरीर के कष्ट मिट जाते हैं। ऐसा इस रंग का प्रभाव है, ये आम रंग नहीं है। इस रंग के लिए देवता लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आज विशेष करके देवता भी फूलों की वर्षा करते हैं और राधा कृष्ण का जयकारा लगाते हैं। बोलिए राधा रानी की, नंद के लाला की। मैंने यहाँ पर ज्यादातर देखा है कि सभी ग्वाल वालों के सिर पर पगड़ी है। आपके सिर पर पगड़ी कैसे नहीं है? अभी हम आए हैं ससुराल में, जलपान किया है, नाश्ता ठंडाई ली है, अब जो है पगड़ी बांधेंगे। मिलेगी फुर्सत जब बांधेंगे। अभी घर से आए अभी तो हमको ये भी दिया था, बड़ा स्वादिष्ट है। तो कैसा उत्सव मनाया जाता है? देखो, उत्सव अभी हमारे जो हुरियारे भैया ने बताया होगा तुम्हें कि यहाँ आके ये पीरी पोखर कही जाए। ये पीरी पोखर है, हम ते चल के यहाँ आए, विश्राम करेंगे थोड़ी देर, यहीं पागे बांधेंगे अपनी, जाते लाठी ना लगे सिर में। और यहाँ के बाद फिर यहाँ चौक है, या चौक पे इकट्ठे होंगे, पुलिया है जो यहाँ ते पुलिया पे सब रे हुरियारे इकट्ठे है के फिर ऊपर नंद बाबा श्री जी मंदिर पे जाएंगे। वह श्री जी मंदिर पे और वहाँ समाज होगी, रंग चलेगा खूब, टेसू के फूलन को ड्रामन भर भर के रंग जो है लुढ़काया हो जाएगा ड्रामन से, ओ फूलन की बरसात होगी, फूल मारे जाएंगे और भैया कतई यूँ समझ लो पूरा आनंद आवेगा। ये हमारे गुरुजी ने बताया, यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं नंदगांव से आए तो पूरी लीला बताइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो बाल सखा रूप में यहाँ पर ये भी आए। क्या नाम है छोटू? क्या नाम है? डैडी। ये नाम नहीं बता पा रहे कोई नहीं, इसके पिताजी से। क्या नाम है जी बच्चे का? शौर्य तिवारी जी सिर पर बैठा रखे। कैसा आनंद आता है इनको? ये खेलेंगे होली है? ये बिल्कुल जरूर होली खेलेंगे और होली में बहुत आनंद आता है। और बच्चों के लिए जो है हुरियारे ने बिल्कुल बड़े प्रेम प्यार से जो है अपनी लाठियां बरसाती हैं डाल के ऊपर, तो बड़ा आनंद आता है बच्चों को भी। ये देखिए, ये जो अभी बता रहे थे ना कि सिर पर ये लगा के टोपी पगड़ी बंध रही थी। क्या नाम है छोटू? मेरा नाम है भारत तिवारी। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं और इनके सिरों पर जो यहाँ की गोपियाँ होती हैं वो होली लठ मारती हैं और ये धीरे धीरे उसको सहन करते हैं। तो लगती तो नहीं है? नहीं, ढाल होती है सिर पे ढाल होती है। हाँ। सिर पे ढाल होती है, उसकी वजह से इनको लग नहीं पाती। ये देखिए यहाँ पर ये पगड़ी बंध रही है, एक बार इसे दिखाएंगे। क्या नाम? ये होती है वो पगड़ी जिससे रक्षा करते हैं, जिससे सिर पर नहीं लगती। क्या नाम है भैया? अर्पित गोस्वामी जी, एक बार बताइए ये क्यों बांधी जाती है, इससे क्या होता है? जब लठ पड़ती है उससे बच्चे के लिए, उससे ये बांधी जाती है। लठ की सेफ्टी हो जाती है इससे। बिल्कुल। सिर पर हम अपनी ढाल रखते हैं जी, और लठ ना लगे उसके लिए। और ये हमारी गोस्वामी जनों की ये पहचान है।
हुरियारों की जो होली खेलने जाते हैं जी जी, उनकी ये मुख्य पहचान है कि सिर पे उनके ये फाग बनती है। ये देखिए, ये जिसके सिर पर आपको दिख जाएगी वो समझ लेना यहाँ के गोस्वामी समाज है और वही यहाँ पर लठ होली खेलने के लिए आए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैमरे के सामने जितने भी गोस्वामी समाज सिर पे सभी ने पगड़ी बांधी हुई है और सभी ने बहुत सज धज करके आए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ की ये ढाल है, मैं आपको बता दूं, पीछे थोड़ा, ये यहाँ की ढाल है। रानी की इसी ढाल पर गोपियाँ यहाँ पर लठ बरसाती हैं। दे दो राजा। इसी ढाल पर गोपियाँ जो बरसाने की गोपी होती है, नंदगाम के ग्वाल होते हैं, इसको सिर कैसे कैसे खेलते एक बार बताइए जी। बरसाने की गोपी बड़े प्यार से मधुर भाव से प्रेम प्रसंग के अनुसार पहले फाग महीना बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाता है। 40 दिन का ये फागुन महीना रहता है और इसमें बरसाने की जो सखी होती हैं पहले निमंत्रण देने हमारे नंदगांव क्षेत्र में जाती हैं। वहाँ नंदलाला और सह परिवार उनके बंधु बांधवों सहित अपने प्रेम आनंद के साथ में उमंग के साथ में उनका स्वागत करती हैं सखी जो होती हैं। फिर वहाँ से हम नंदगांव से यहाँ पे पीली पोखर पे आते हैं। यहाँ पे अपनी पगड़ी रस्म करके और एक बारात की तरह स्वागत होता है। यहाँ पे नाश्ता पानी होने के बाद फिर हम श्री नंद राधा रानी के यहाँ पे जा करके फिर लट्ठमार होली की शुरुआती करते हैं और वहाँ पे ऊपर जा कर के समाज गायन होता है। समाज गायन होने के बाद फिर हम अपने प्रेम भाव से जब रंगीली गली में निकलती है तो वहाँ गोपियाँ लठ लेके खड़ी रहती हैं। तो वहाँ से जब लठ हम पे पड़ते तो ये हमारी ढाल है, इस ढाल से हम उनको रोकते हैं। एक ढाल पे कम से कम 4-4, 11-11 7-7 गोपियाँ रहती हैं और इनको साधना बड़ा कठिन है। कहते हैं कि कृपामयी राधा रानी की जो है जो इसको साधते हम कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से अपना यहाँ से उमंग के साथ खुश होकर के अपने घर की तरफ जाते हैं। ये बड़ा आनंद है जी। तो आप यहाँ से सारे लोग जाते हैं तो भजन गायन कुछ गीत गा करके भी समाज होती है हमारी। यहाँ से पगड़ी रस्म होने के बाद जब हम राधा रानी मंदिर में जाएंगे तो होरी के रसिया गया और समाज होती है हमारी। तो ये ब्रज की गाली बहुत प्रसिद्ध होती है, जो गाली किस प्रकार से जो देखो गाली का अर्थ ये नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी को गाली दो, स्वतः ये एक प्रेम प्रसंग है। प्रेम में हम तुम प्यार मोहब्बत है, सब चीज है। हम कुछ भी करें तो हम मजाक में ले जाते हैं। तो ऐसी इस प्रकार से प्रेम भाव के जमाई की जय जैसे, तो ऐसे ही जाते गोप का है जो वहाँ एकदम प्रसन्न हो जाती है सारी। और आए कि आज जो है नंद के घर जब होली खेलने भगवान के रूप में आते हैं, ये ग्वाला हैं और जब बड़ा प्रेम रस होता है। अब गाली तो जो है मन की ब्रज रस है, ये तो जब गाली नहीं है तो ब्रज को मामला ही भाव है। यहाँ पर मैंने देखा है ज़्यादातर कोई भी बुरा नहीं मानते। नहीं जी, बुरा नहीं मानते, ये प्रेम प्रसंग है। देखो कहते हैं कि प्रेम किसे बोलते हैं, प्रेम उसे बोलते हैं जिसके बिना हमको किसी का मन नहीं लगे। या अपने प्रेम प्रसंग में अपनी पति पत्नी हो या माता पिता हो या भाई बहन हो, कोई भी हो, ये प्रेम है। ये नहीं है कि वो जरूरी है कि अलग प्रेम करो, वो प्रेम एक अलग है जिससे मन नहीं लगता, तो भाव नहीं बनते। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुंदर रसियों का गायन होता है जो लोग बाग समझ नहीं पाते। एक बार जो उनको थोड़ा समझ, एक रसिया गा करके रसिया जो हमारे दर्शक सुन सके। ऊपर तेरे छीट को और नीचे गोटादार और घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से गाल। ये इस तरह के रसिया होते हैं। ये देखिए ये रसिया होते हैं, यही गालियाँ होती है, यही पे प्रेम भरी गाली होती है ब्रज की, जो यहाँ पर गाते हैं ये समाज के लोग बाग और बड़े प्यार से इनको दर्शक सुनते हैं। अब कोई बुरा नहीं मानता। यही की ये विश्व प्रसिद्ध लठामार होली है, यही होती है जी। हाँ जी, यही होती है, यही होली होती है यहाँ पर। मैंने आपको दिखाया, अब हम आपके बाद में आपको उधर ले चलेंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। सारे गोस्वामी समाज लोग बाग सज धज करके और यहाँ पर तीनों लोगों के देवी देवता इस होली के दिन आते हैं, होली के दर्शन करते हैं, होली खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ग्वाल वालों के लिए ठंडियाई, शिकंजी और तमाम प्रकार के जो भांग के पेवे होते हैं, क्या बोलते हैं, भांग होती है, सभी यहाँ पर छानते हैं। यहाँ पर गोस्वामी समाज उनको ग्रहण करती है, प्रसाद के रूप में लेती है। फिर उसके बाद में गोपियों से होली खेलते हैं। क्या नाम है पंडित जी? परसोत्तम गोस्वामी। परसोत्तम गोस्वामी, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कैसे कैसे क्या क्या होता है जी यहाँ पर जी? जो होली का उत्सव मनाया जाता है, हमारा इसमें बड़ा हुआ संबंध है जी।
यहाँ पर मिलनी मिलाप भी होगा जी। बारात के रूप में हम आए हैं, होली के हमारे ससुराल हैं यहाँ। जी, बारात के रूप में आए हैं। हाँ। अरे जब ही सज धज के आप हाँ। अपने देखिए पंडित जी हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करके नंदगांव से आए और बरसाना आए राधा रानी के यहाँ पर, बोल रहे कि यहाँ पर हमारी ससुराल है। तो आप समझ जाओ कि ससुराल में किस प्रकार से सज धज करके आते हैं। और बताइए। तो यहाँ आकर के जी हमारे जो कृष्ण के सखा हैं जी, वे सब होली खेलेंगे। वे राधा रानी की जो सहेली हैं वे डंडा मारेंगे। जी। साक्षात राधा जी होली खेलेंगे। यहाँ पर देखिए कि साक्षात राधा रानी और कृष्ण भगवान यहाँ पर होली खेलते हैं। और भी यहाँ पर देखिए ये यहाँ का जो यहाँ पर ये प्रसाद है, ये इनका मान सम्मान जो स्वागत करते हैं बरसाना वासी, जो यहाँ पर स्वागत करते हैं ग्वाल वालों का, नंदगांव के जो सखाओं का। ये देखिए ये बूंदी प्रसाद और भांग भी चल रही है और दूध भी पिलाया जाता है। मैं आपको बताऊं कहीं दूध नहीं, पकौड़े भी खिलाए जाते हैं। जैसे बारात में पकौड़े खिलाए जाते हैं, दूध पिलाया जाता है, ऐसे ही ये। हाँ जी बताइए। बताओ नंदगांव और बरसाने का जो संबंध राधा कृष्ण का था, जी जी वही संबंध जी आज तक चला आ रहा है। जी। आज भी बरसाने के कई बुजुर्ग नंदगांव में जा करके खाना पीना नहीं करते जी। भाई, अपनी बेटी बहन के ससुराल में जा करके हमारे यहाँ खाते पीते नहीं। ऐसे आज भी कई बुजुर्ग जो ब्रजवासी बरसाने के हैं वो नंदगांव के हद में कुछ खाना पीना नहीं करते। तो एक ही संबंध चला आ रहा है जो राधा कृष्ण का है। बरसाने में असल ससुराल हमारो न्यारो नातो, बरसाने में असली ससुराल है। मीराबाई से किसी ने पूछा जी कितने घर अच्छे राजघराने में आपकी शादी हुई है, फिर गिरधर गोपाल को ही पति क्यों चाहते हो? तुमको कोई बात की कमी है जो गिरधर गोपाल करती रहती हो? तो मीराबाई ने एक ही बात ही कही, ऐसे बर को क्या बरें जो जिए और मर जाए, और बर बरिए गोपाल जी जैसे चूड़ो अमर रह जाए। भाई शरीर का और कोई पति हो सकता है, ये देखिए हमको भाई, लेकिन आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के कोई और हो नहीं सकता। तो ये जीव और ब्रह्म की लीला है, ये बड़ी शुद्ध और सात्विक प्रेम की लीला है। राधा कृष्ण की होली है, वही भाव लेकर के हम आए हैं। ये देखिए ये पंडित जी हमको भी खिला रहे हैं प्रसाद रूप में, आप भी लीजिए। तो एक मिनट और बात करना चाहेंगे भैया, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये मैंने ब्रिज की गाली बहुत सुनी है, ब्रिज की गाली क्या होती है एक बार दर्शकों को समझाइए कि ब्रिज में कैसे ये कह गए पंडित जी, टोला मार गए कि ये ब्रिज की गाली होती है। भैया बहुत है। और हम आगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से। भैया बस धन्यवाद। भैया जी देखे कहाँ से आया भैया? वृंदावन से आए। देखो कितना प्रेम भाव है लठमार होली देखने के लिए। भैया वृंदावन से आए और हमको भी खिलाया भैया ने, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैंने आपको बाहर बताया कि यहाँ पर अंदर जा कर के लोग बागों को नाश्ता खिलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोई भी जो पंडित जो गोस्वामी समाज के होते हैं उनको नाश्ता यही नाश्ता है यहाँ पर। ये देखिए ये आप इसमें देख रहे होंगे बूंदी और ये मिठाई, ये बहुत सारी चीज़ें जो सभी भैया खाते हैं। बूंदी खाते, ये पंडित जी यहाँ से ये यहाँ पे ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो दूध होता है उसमें भांग मिली होती है और वो सारे पंडित जी यहाँ से जो भांग ले करके और फिर लठामार होली खेलते हैं। उससे थोड़ी ये देखिए ये है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये है वो। इसमें क्या है जी, ये थोड़ा बताएंगे? ये ठंडाई है, दूध की, रबड़ी की, ठंडाई की, पिस्ते की, बादाम की, सब मिला हुआ है इसके अंदर, माल मिला हुआ है इसके अंदर। और ये ठंडाई केसर, पिस्ता, बादाम सब माल मिले हुए और दूध में चकाचक ठंडाई का प्रसाद है। अरे जरूर, यहाँ के बना कहाँ है? दाऊ दादा का प्रसाद है हमारे को, लाला के संग। इससे नशा नहीं होगा? नशा तो नहीं कहा, हो ही ना, थोड़ा बहुत तो हो ही करे। तो इससे लेने के बाद में गोपियों से आप जो जब भी तो आनंद आवेगा होली को। जब ये कह रहे कि इसको आप भी लीजिए, हमको भी बोल रहे हैं आप भी लीजिए। उसके बाद में जब होली खेलते तो बड़ा ही आनंद आता है। का सात्विक आनंद है, सात्विक नशा है, इसको नशा नहीं कहेंगे हम। नशा नहीं कहेंगे, सॉरी। नशा तो तुम्हारा दूसरा होता है। क्या बोलेंगे इसको? इसको प्रसाद है भोले बाबा का। प्रसाद, ये भोले बाबा का प्रसाद है। भोले बाबा का इससे मैं आपको बताऊं, इससे नशा नहीं होगा, इससे अमल होंगे। ये भोले बाबा का प्रसाद है। ये देखिए आप दिखाइए एक बार, पूरा ड्राम भरा पड़ा है। कितनी मात्रा में होता है जी?
कितनी मात्रा में होता है? 200 लीटर के ये 4 ड्राम है यहाँ पे इस समय। जी 200 हाँ 200 लीटर 4 का और 2-4 इधर को धरे रिजर्व कोटा में। जी हाँ ये खूब देखिए, चक्के पियो। तो यहाँ पर कितना भी पियो लोग। ये देखिए आप देख रहे होंगे कैमरा के सामने। ये लाला की बारात जी है। जी जी ये लाला की हाँ लाला की बारात है, ऐसी वैसी बात ना है। बारात की तरह ही स्वागत हो रहा है। जन्माशय में रुके वहाँ मिले ना नाश्ता पानी। पूरा जन्माशय सब तो सुने हुए। जी, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। लोग बाग बच्चा जो है कि काका लगे बनते, लेकिन पुरानी भाषा में जन्माशय के करे। जी तो हमको भी मिलेगा ये, हमको भी दीजिए थोड़ा सा। पूरा मिलेगा। हम भी लेंगे और ये देखिए कितना भी लो। जी जी लेंगे। आप कहाँ से हो भैया? नंदगांव से। नंदगांव से ही है। तो ये आपने पगड़ी, ये पगड़ी बोलते हैं, पाग बोलते हैं। पाग बांध करके आप कितनी देर में यहाँ से जाओगे? आप अभी जाने वाले में 7 घंटे में निकलेंगे। जो नाश्ता पानी वो हो लिया निकलेंगे राधा रानी मंदिर के लिए। तो कुछ मैंने सुना गालियाँ गाते गाते जो प्रेम की जो प्रेम की रस भरी गाली नहीं है वो। नहीं वो प्रेम जी। ये देखिए ये हम इसको नमन करते हैं, राधा रानी की जय। ये यहाँ का प्रसाद है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है इससे आपको नशा हो। जी देखिए यही यहाँ का प्रेम है कि ये पहले भैया आप खुद लीजिए, जब उसके बाद में रिपोर्टिंग करिए। तो एक बार निकलिए। ये देखिए ये यहाँ का प्रेम है, बरसाना का यही प्रेम है, नंदगांव का यही प्रेम है। आप भी आइए यहाँ पर ब्रजवासियों के साथ में नाश्ता लीजिए, ब्रज की होली देखिए, लठामार होली देखिए और हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।